जितनी फसल भारत के कोने कोने में उगाई जाती है वो सारी ये निकाल देगी। बिल्कुल सर, आपको केवल डंपर ऊपर करना है और ये ड्रम खाली हो जाएगा। जी, तो ये कह सकता हूँ मैं, ये ऑल इन वन थ्रेसर है। बिल्कुल चलते सर। चलते भी काम करेगा, खड़े करके भी काम करेगा। तो क्या अपनी जो मशीन है वो सब्सिडी अप्रूव्ड है? प्राइस की भी जानकारी आप करा दो। बस सर, इसकी प्राइस है दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2025 चल रही है, 25 में फसलों की निकासी का समय शुरू हो चुका है। गेहूं की निकासी होगी, उधर आपकी सरसों की निकासी होने वाली है। तो हमें एक अच्छे थ्रेसर की ज़रूरत है जिसके साथ में हम समय से फसल की निकासी कर पाएँ और अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो आज की वीडियो में आपके लिए कमाल का थ्रेसर लेकर के आ गए हैं। हमारे साथ सर हैं जो डीलर साहब हैं इसके, जो इसमें डील कर रहे हैं, इनसे जानकारी लेंगे प्रॉपर। ये जो थ्रेसर है दोस्तों, ये इतने कमाल का थ्रेसर कंपनी ने बना दिया कि ये चलता फिरता थ्रेसर है, भारत का पहला, जो कि चलते चलते काम करेगा। यानी कि फसल को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि भूसे को स्टॉक करेगा अपने अंदर ही और अनाज को भी स्टॉक करेगा अपने अंदर ही। अब ऐसा नहीं है कि आपका भूसा अलग ढेर हो रहा है और आपका अनाज अलग है, फिर आप उसको समेटो, तो ये एक साथ उसको इकट्ठा करके भी चलेगा दोस्तों। तो ये मल्टीपर्पज़ आपका जो आपका थ्रेसर है वो दोस्तों ये रहने वाला है। तो इसके बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए हमारे साथ सर हैं। छोटा सा परिचय आपके साथ करा देता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। नाम राकेश चौधरी है। मेरी फर्म का नाम राम एग्रो निश्चित केकड़ी जिला अजमेर के अंदर पड़ता है जी। अपनी एक ब्रांच है वो निवाई टोंक के अंदर है जी। और आज हम आपको बताने वाले हैं बैक टू बैक बोल सकते हो आप इस मशीन को, सरदार टैंक मॉडल, जिसमें अनाज और भूसा दोनों स्टॉक होता है। बिल्कुल। किसानों के लिए कि मशीन वरदान साबित होने वाली है। बिल्कुल। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी आज वीडियो के अंदर। बिल्कुल। जैसा कि सर मैंने दर्शक भाइयों को कहा कि उनके लिए ये थ्रेसर किसी वरदान से कम नहीं है, ये चलते फिरते काम करने वाला है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सर, इनमें पूरी सच्चाई है। ये मशीन खेत के अंदर चलती रहेगी। इस मशीन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको फसल इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने चने काट लिए, सरसों काट ली या गेहूं काटे हुए पड़े खेत के अंदर, उसको आपको इकट्ठा नहीं करना है। ये मशीन खेत के अंदर चलती रहेगी। आपको जो फसल है वो टोकरी के अंदर डालता रहना है जी। भूसा अलग से स्टॉक होगा, अलग से स्टॉक होगा। बिल्कुल। कितनी फसलों की सर निकासी इसके साथ में संभव है? सर सारी फसल निकलेगी इसमें, केवल मूंगफली और चावल को छोड़ के। यानी कि धान और मूंगफली के अलावा जितनी फसल भारत के कोने कोने में उगाई जाती है वो सारी ये निकाल देगी। बिल्कुल सर, ड्रम जाल हम देते हैं फसल के अकॉर्डिंग जी, उनको आप चेंज कर सकते हो और अपनी फसल को निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो सर शुरुआत कर लेते हैं इसकी आगे से ही। क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, मेरे दर्शक भाइयों को जागरूक कराओ। सर आगे वाला सिस्टम आपको पता ही है, क्रॉस लगेगा जी। इसके पीछे की जो पुल्लियां होती है वो इसमें डी मॉडल में है। 3 स्टेप के अंदर पुल्ली लगी हुई है जी। जिससे क्या होगा कि आप गीली फसल भी निकालोगे तो बेल्ट स्लिप नहीं होगी, आपका जो गीला माल है वो भी इसके अंदर निकल सकता है। बिल्कुल। और अगर अपन इसको बेल्ट को टाइट करने की बात करें तो सिंपल सा सिस्टम है। इसके अंदर एक लीवर दिया हुआ है, एक पिन दी हुई है जी, जिससे आप इस बेल्ट को आसानी से इसको टाइट भी कर सकते हो। यानी कि अगर इसको लूज करना है या टाइट करना है तो ये इतना सिंपल मैकेनिज्म दे दिया सिस्टम है जी। सर मैंने देखा है अमूमन मशीनों के अंदर कि जो फ्रंट में ये हिच दिया रहता है जिसके साथ में मशीन अटैच होगी ट्रैक्टर के साथ में, यहाँ से वो चटक जाते हैं उसके हिच। तो इसके अंदर वो दिक्कत तो नहीं आने वाली? नहीं सर, बिल्कुल भी वो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हेवी हिच लगा हुआ है 5 इंची का जी, और फोल्डिंग के अंदर इसको आप हाइट से ऊपर नीचे भी कर सकते हो जी। यानी कि जो दिक्कत यहाँ पर आती है चटकने वाली, तो वो इसके अंदर वेल्डिंग खत्म करके बोल्ट दे दिए, इसका हिच पूरा ही डिटैचेबल बना दिया, अलग से बना दिया सर इसको। जी 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 जी। आगे आपने देख रहा हूँ मैं सर, ये इसके अंदर पाए भी दे रखे हैं जिसकी वजह से खड़ी भी हो जाए आसानी के साथ। बिल्कुल सर जी। बाकी और क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं उनके बारे में भी बताओ। दिखाते हैं आपको। जो माल अपना जो होगा, जो अनाज स्टॉक होगा वो इसके अंदर होगा जी। अगर आपको इस अनाज को बोरी के अंदर भी भरना है जी, अलग से सिस्टम दिया हुआ है जी। आप चाहो तो बोरी से भी इसको भर सकते हो जी। अगर आपको डायरेक्ट ड्रम के अंदर लेना है तो ड्रम ऊपर है जी। इसके अलावा ट्रॉली में खाली करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। इस पाइप को आपको, इस लीवर को नीचे करके जी, इसको लॉक को यहाँ पे लगाना है, आप इसको ट्रॉली के अंदर डायरेक्ट खाली कर सकते हो जी। यानी कि टोटली डिपेंड करेगा किसान भाइयों के ऊपर कि उनको बोरा इसके साथ में भरना है या उनको सीधा ट्रॉली में लोड करना है, क्योंकि हर किसान भाई के पास में ट्रॉली भी नहीं होती, तो आसानी से बोरे में भी लोड कर सकते हैं। कर सकता है। ये लीवर जो है, लीवर सर इसको चलाने के लिए है जी। इसको यहाँ लॉक करने के बाद इस बेल्ट को टाइट करना पड़ेगा इसे जी। इसके बाद ये बर्म चलने लग जाएगा और ये बर्म काम करने लगेगा। बिल्कुल सर, जो माल इसके अंदर स्टॉक है अनाज वो ट्रॉली के अंदर खाली हो जाएगा। बिल्कुल। कई बार सर मैंने देखा है फसल किसान भाइयों की गीली होती है, मौसम जैसे खराब हो गया तो किसान भाई चाहता है गीली फसल को निकाल दूं। बिल्कुल। तो वो इसके साथ कैसे संभव होगा? सर गीली फसल जो आधा माल टूटे, आधा माल नहीं टूटे,
उस फसल को ये मशीन आसानी से निकाल देगी, बिल्कुल। क्योंकि इसका जो ड्रम साइज है 45 इंची ऐसे है, लेकिन जो गोलाई है वो भी 45 इंची है, दूसरी मशीनों के मुकाबले 6 इंची बड़ी है, जिससे क्या है कि जो माल है वो स्टॉक नहीं रहेगा ड्रम के अंदर, वो जल्दी खाली हो जाएगा, जिससे ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर इसके अंदर ये व्हील देख पा रहा हूँ, व्हील का साइज तो काफी बड़ा है, वेट कितना दिया गया है सर? 150 किलो का एक व्हील है इस मशीन के अंदर, 3 व्हील लगे हुए हैं सर, एक व्हील आगे लगा हुआ है, 2 व्हील पीछे लगे हुए हैं, ताकि ट्रैक्टर पे लोड नहीं आए। जी, लोड ना आने की बात जब हो रही है, मैं आपसे क्वेश्चन यही कर लेता हूं सबसे पहले तो, कि कितने एचपी के ट्रैक्टर चलाने में सक्षम है, क्योंकि मशीन का साइज देख पा रहे हैं किसान, बहुत बड़ा साइज है मशीन का, तो उनके दिमाग में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि यार इतना बड़े साइज है ट्रैक्टर, तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा, तो इसको देखने का फायदा ही क्या है? तो पहले आप उनको यही क्लियर कर दो कि कितने एचपी का ट्रैक्टर चला सकता है। सर, इस मशीन के अंदर किसान भाइयों को कम से कम 45 एचपी का ट्रैक्टर लगाना है जी, गारंटी के साथ ये मशीन चलने वाली है, मात्र 45 एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर जी, आसानी के साथ में काम करने वाली है। इसके अंदर देख पा रहा हूँ सर, यहाँ पर भी गियरबॉक्स कंपनी ने दे रखा है, गियरबॉक्स की क्वालिटी क्या मिलने वाली है? सर, गियरबॉक्स की हम किसान भाइयों को 5 साल की गारंटी देने वाले हैं। हमारे गियरबॉक्स में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है, फिर भी हम किसान भाइयों को 5 साल की गारंटी के साथ गियरबॉक्स देने वाले हैं जी, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, तभी कंपनी 5 साल की इसके ऊपर गारंटी दे रही है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी इसके अंदर पुली का साइज छोटा या बड़ा है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा किसान को? सर, इसको गीले माल के अंदर आरपीएम तेज रखने पड़ते हैं, उसके लिए बड़ी पुल्ली है, और बारीक फसलों के लिए आरपीएम कम करने पड़ते हैं, उसके लिए अलग से पुल्ली है जी। यानी कि बेल्ट को केवल इधर उधर चेंज करना है, इसके लिए भी सिंपल सिस्टम है, केवल लीवर का, लीवर को आपको ऊपर करना है और ये बेल्ट लूज हो जाएगी, और आसानी से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यानी कि कोई नट बोल्ट खोलने वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया? नहीं है सर। जी जी दोस्तों, देखो इसके अंदर इतना आसान बना दिया, अगर इसकी स्पीड कम ज्यादा करनी है, ऑन द स्पॉट आप खेत में हो, फसल थोड़ी सी नरम है या सूखी ज्यादा है, तो यहां से केवल इस लीवर की सहायता से आप बेल्ट को लूज करो और आसानी से पुली चेंज कर लो, और फिर इसको टाइट आसानी से कर सकते हो। इसके ऊपर भी देख लो कवर लगा दिया, ताकि कोई दुर्घटना वगैरह होने के चांस ना रहे। सर, पीछे आ जाते हैं, उससे पहले मैं टायर देख पा रहा हूँ। हाँ सर, टायर इतने बड़े देने का कारण क्या था? सर, किसानों की डिमांड होती है कि सर हमको बड़े टायरों में मशीन चाहिए, ताकि हम खेतों के अंदर खेतों के अंदर जो खड्डे वगैरह होते हैं वहाँ मशीन पलटी नहीं खाए, और इसमें एक मॉडल और आता है डबल टायरों के अंदर, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। किसान की डिमांड के ऊपर जो किसान को चाहिए वो हम उपलब्ध कराते हैं जी। उनको अगर सिंगल टायर चाहिए तो सिंगल टायर, डबल टायर चाहिए तो डबल टायर, यानी कि दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा हम जो टायर की क्वालिटी वो सीएट कंपनी के किसान भाइयों को हम देने वाले हैं, ओरिजिनल टायर, यानी कि यहाँ पर भी कोई लोकल क्वालिटी नहीं है, उसकी कंपनी ने कंपनी का माल ही इसके अंदर बिल्कुल सर। 12/4 के टायर हैं जी, और टायरों की जो गारंटी जो कंपनी लेती है, केवल कटना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, साल भर की गारंटी टायरों की आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनाज की और भूसे की हम बात कर लें तो एक बार में कितना अनाज और कितना भूसा स्टॉक कर सकते हैं? एक बार में 10 कुंटल भूसा इसमें स्टॉक होगा जी, 10 कुंटल अनाज इसके अंदर स्टॉक होगा एक बार में जी। अब अगर अनाज को किसान को खाली करना है तो सर वो कितना आसान कंपनी ने बनाया है? सर, इसके अंदर पंप लगाया हुआ है, जो ट्रॉली के अंदर आमतौर पर लगा हुआ होता है, सेम वही सिस्टम है। आगे जो ट्रॉली में अपन शो किट लगाते हैं वो सिस्टम है, आपको केवल डंपर ऊपर करना है और ये ड्रम खाली हो जाएगा जी। यानी कि मैं ये कह दूं कि प्रेशर जैक लगा दिया, बिल्कुल बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करेगा। सिस्टम जो ट्रॉली में काम करता है वैसा सेम सिस्टम है जी। सिंगल पंप है, लेकिन पंप की जो मोटाई है वो ज्यादा है, कैपेसिटी उठाने की क्षमता भी इसके अंदर ज्यादा है बिल्कुल। इसके अलावा इसमें रिवर्स फॉरवर्ड गियर भी है जी, और गियर के अंदर 2 स्पीड है, एक स्पीड हाई है, एक स्पीड लो है जी। यानी कि ट्रैक्टर की तरह लो हाई स्पीड भी इसके अंदर बिल्कुल सर। इसका बेनिफिट किसानों को क्या मिलेगा? सर, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप गीला माल निकाल रहे हो जी, तो ड्रम की स्पीड कम करनी पड़ती है बिल्कुल, तो वो होती है साइड की पुल्लियों से बिल्कुल, तो उससे क्या होगा कि रोटर की स्पीड भी कम हो जाती है बिल्कुल, तो उससे फसल सही नहीं कटती है बिल्कुल। इसमें क्या गियर लगने से क्या होगा कि अपन केवल डोली की स्पीड कम करेंगे, रोटर की स्पीड तेज ही रहेगी, जिससे क्या कि गीला माल भी अपन इसमें निकाल सकते हैं। यानी कि उसकी स्पीड तेज रहेगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो माल अंदर कम जाएगा, लेकिन जो स्पीड है कटिंग करने की वो तेज रहेगी बिल्कुल, जिससे गीले माल को भी निकाल देगी, गीला माल आसानी से निकल बिल्कुल सर। तो दोस्तों प्रैक्टिकली है सारी चीजें, ऐसा नहीं कि केवल बोल दिया कि गीला माल निकाल देगी, निकाल कैसे देगी वो भी आपको क्लियर करके चल रहे हैं कि वो संभव कैसे हो पाएगा। दूसरा लीवर सर किस लिए दे रखा है? सर, ये लीवर है, अगर आप गीला माल निकाल रहे हो, जैसे उड़द मूंग होती है जी, उनमें क्या चूसे बनते हैं बिल्कुल, तो उस चूसे को बाहर निकालने के लिए सिस्टम दिया हुआ है जी। इसको बाहर निकालने से ड्रम को जो ज्यादा माल अंदर रहता है उसको स्पेस मिल जाता है, ट्रैक्टर को लोड नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो माल वापस निकलेगा ना वो भी डायरेक्ट इसी के अंदर चला जाएगा, मतलब इसके ऊपर वो माल नहीं आएगा, सेपरेट यही सिस्टम कर रखा है उसका, यानी कि वो यहाँ नहीं बिखरेगा, वहीं से सीधा अंदर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मशीन है जो चलती जाएगी, माल निकालती जाएगी, तो अगर दाना अगर नीचे गिरेगा तो किसान का नुकसान हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल सेपरेट सिस्टम कर रखा है ताकि एक दाना भी किसान भाई का नीचे नहीं गिरे। बिल्कुल। टोकरी के साइज की बात कर लेता हूँ, चौड़ाई कितनी है इसकी? सर, टोकरी की चौड़ाई 6 फीट
लंबी है जी, और आप देख सकते हो इसमें काफी बड़ा है, इसमें टेपर कर रखा है 1 फुट का अलग से जी। ताकि अगर अपन 7-8 किसान भी इसमें लगाएं तो उसको यहाँ आके वेट नहीं करना पड़े, यानी कि जब वो फसल डाल लें तो उसकी फसल एक तो बिखरे ना, दूसरा उसको खड़ा ना रहना पड़े, डायरेक्ट इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट माल डाल के पीछे घूम जाए। बिल्कुल। इसके अंदर जो एक कन्वेयर दी गई है जो माल को अंदर लेकर के जाएगी, यहाँ पर क्या क्वालिटी मिलने वाली है? सर इसमें ड्यूप्लेक्स चेन है जी। आमतौर पे जो चेनें आती है उनमें दांते एक साइड में आते हैं जी। इसमें अपोजिट साइड में भी है ताकि जो दांतों के अंदर जो माल चिपकता है वो नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ड्यूप्लेक्स चेन है इसमें, एक दांत इस साइड में एक दांत उस साइड में, ताकि जो माल इनके बीच में आएगा वो बस नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल, यानी कि वो दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आने वाली है जी। अब मैं बात कर लेता हूं सर इसकी निकासी की, तो घंटा भर में कितनी निकासी करने में सक्षम है? सर 1 घंटे के अंदर चने की बात करें तो कम से कम 25 से 30 कुंटल ये चने निकाल देगी। सरसों की बात करें अगर माल सूखा है तो 12 से 15 कुंटल आराम से ये सरसों निकाल देगी। अगर माल गीला है तो कम से कम 10 कुंटल ये सरसों आराम से आसानी से निकाल देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सर बात कर लेता हूं इसके अंदर गेहूं की, तो गेहूं कितना निकाल देगी, क्योंकि गेहूं का होने वाला है सीजन स्टार्ट। बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों के लिए वो भी जानना थोड़ा सा जरूरी है, घंटा भर में कितना गेहूं निकाल देगी? गेहूं की बात करें 15 से 20 कुंटल ये आसानी से गेहूं भी निकाल देगी 1 घंटे पर। बिल्कुल सर जी। अब मैं सर बात कर लेता हूं इसके जो है सब्सिडी के बारे में, क्योंकि किसान भाई चाहता है 4 पैसे उसके बच भी जाएं, सरकार से कुछ अनुदान भी मिल जाए। तो क्या अपनी जो मशीन है वो सब्सिडी अप्रूव्ड है? बिल्कुल सर, अपनी जो मशीन है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है जी। इसके ऊपर लेजर नंबर आने लग गए हैं। किसान भाइयों को लेजर देख के मशीन खरीदनी है, चाहे मशीन कहीं से भी खरीदे, लेकिन लेजर नंबर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली है जी। अब सर एक और सवाल निकल करके आ जाता है, जब आपने कहा बहुत सारी फसलें निकाल सकती है, बिल्कुल कई मशीनों में मैंने देखा है वो फसलें तो बहुत सारी निकाल देती है, लेकिन जब अनाज निकलता है ना, अनाज में गंदगी आती है, तो वो गंदगी इसके अंदर तो नहीं आएगी? नहीं सर, इसमें जो ड्रम जाल होती है उसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है ताकि जो आपकी माल की जो कुटाई हो वो बिल्कुल बारीक हो। अगर कुटाई बारीक होगी तो भूसा बारीक आएगा और आपका जो माल है वो बिल्कुल फ्रेश निकलेगा जी। अब सर मैं बात कर लेता हूं, अगर कोई किसान भाई इसके साथ में मशीन को खड़ा करके खड़े खड़े फसल निकालना चाहता है तो वो कैसे निकाल सकता है? सर इसमें सिंपल सिस्टम है, आपको ये नट हटाना पड़ेगा और ये भूसा आप इसको बाहर भी कर सकते हो जी। यानी कि जैसे अमूमन जितने थ्रेसर काम करते हैं अब ये नॉर्मल थ्रेसर बन गया? बिल्कुल 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 सर, नहीं नॉर्मल थ्रेसर हो गया। इसमें भूसे को आप बाहर भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बंद करके भूसे को स्टॉक भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह सकता हूं मैं, ये ऑल इन वन थ्रेसर है, चलते चलते भी काम करेगा, खड़े करके भी काम करेगा, जैसे नॉर्मल थ्रेसर काम करते हैं। सर इसके लिए ट्रैक्टर डबल क्लच होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये जरूर ध्यान रखिए किसान भाई जी। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे मशीन की गारंटी वारंटी के बारे में, क्योंकि किसानों को सीधा संपर्क होगा आपसे, वो सर्विस लेंगे आपसे, तो सर्विस आपकी किस तरीके से रहने वाली है? हम कंपनी को तो पीछे हटा देते हैं क्योंकि किसान सीधा आपको संपर्क करने वाले हैं। सही बात है जी। इसके लिए जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग तैयार कर रही है, वो हम जो डीलर है हमारे पास 3 बंदे ऑलरेडी सीजन से 10 दिन पहले हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, और किसानों की जैसे हमारे पास इंक्वायरी आती है हम उनके पास जाते हैं, मशीन को ठीक करके उसके बाद ही हम वापस आते हैं जी। अब मैं बात कर लेता हूँ गारंटी वारंटी की, तो गारंटी वारंटी लगभग कितना दे रही है कंपनी? सर गारंटी कंपनी दे रही है 1 साल की जी। एक सीजन ये हो गया, एक सीजन आगे आने वाला हो गया जी। दोनों सीजन की फुल गारंटी है। कोई भी अगर पास्ट खराब होता है तो कंपनी उसको पीस टू पीस चेंज करके देगी जी। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्ट की 1 साल की पूरी गारंटी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि किसानों को गारंटी वारंटी की तरफ से भी सोचना नहीं है, सर्विस उनको सीधा उनके घर पर मिलने वाली है। बिल्कुल। अब मैं सर बात कर लेता हूं इसके प्राइस की, क्योंकि प्राइस एक अहम मुद्दा है, किसान भाई भी जानना चाहता है कि एक्चुअल में आज के टाइम में इसकी प्राइस क्या मिलने वाली है, तो उनको प्राइस की भी जानकारी आप करा दो। सर इसकी प्राइस है 7,80,000 रुपए जी, और आपके माध्यम से अगर कोई किसान भाई आता है जी तो उसको हम डिस्काउंट भी देने वाले हैं आपकी वजह से, मान सम्मान भी रखा जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी। तो दोस्तों आप लोग भी अगर विचार कर रहे हैं आज के टाइम में थ्रेसर खरीदने का, तो ये थ्रेसर आपके लिए सोने पे सुहागे से कम नहीं है, क्योंकि ये जो थ्रेसर है वो बिल्कुल ही कमाल का और बिल्कुल यूनिक बना दिया कंपनी ने। चलते फिरते काम करेगा, फसल को इकट्ठा करने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ने वाली इस थ्रेसर के साथ में। दूसरा, अब आपको भूसा जो है ना वो बार बार इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ये अपने अंदर ही स्टॉक कर लेगा, सीधा आप ट्रॉली में डाल करके जहां आपको इसको इकट्ठा करना है वहां आसानी से इकट्ठा कर सकते हो। अब सर मैं बात कर लेता हूं आपसे इसको खरीदने के बारे में, क्योंकि किसान भाई अब खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, कैसे खरीदे, कहाँ आना है? सर आने के लिए अगर वो विजिट करना चाहें तो केकड़ी अजमेर जिले के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र है, तहसील है, यहाँ आ सकता है, मशीन को देख सकता है और बुकिंग करवा सकता है। इसके अलावा अगर ऑनलाइन अगर उसको मशीन खरीदनी है जी तो हमसे बात कर सकते हैं, बुकिंग डाल सकते हैं, उसके बाद माल पहुंचेगा, बाकी का पेमेंट वहाँ कर सकते हो जी। अब सर मान लो आपसे 200-400 किलोमीटर दूर है किसान भाई, उसने घर पर बैठे हुए मशीन आपसे खरीद ली, बिल्कुल, तो क्या उसको मशीन सेटअप करा करके दी जाएगी उसके खेत पर ही, घर पर ही?
अगर जैसे फसल निकासी का टाइम नज़दीक आएगा जी और उसको फसल चेक करके मशीन लेनी है, वो सुविधा भी हमारे पास अवेलेबल है जी। बंदे जो कंपनी देती है हमको, वो हम डायरेक्ट मशीन के साथ भेजेंगे जी, मशीन सेट करके वो आ जाएगा जी, उसको संतुष्ट करके आएगा। यानी कि किसान को फुल संतुष्टि उसके घर पर जाकर के कराई जाएगी। बिल्कुल सर, तब बंदे वापसी आएंगे। बिल्कुल जी। तो दोस्तों ये मशीन आपके लिए कैसी रही है, इसका काम किस तरीके का लगा, अगर आप लोग भी खरीदने का विचार कर रहे हो तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि फीचर्स काफ़ी सारे डाल दिए, बिल्कुल यूनिक मशीन कंपनी ने बना दी है दोस्तों। तो आप भी संपर्क कर सकते हो सीधा डीलर साहब से, कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मान सम्मान भी आपका दोस्तों रखा जाएगा और आप लोग आसानी से इसको घर पर बैठे हुए खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा कर दो। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।